दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम आपको विनोद खन्ना जी की एक फुल एक्शन मूवी का हिंदी एक्सप्लेन करेंगे जिसका नाम है जुर्म। तो दोस्तों कहते हैं ना, सच हमेशा रोशनी की तरह होता है, चाहे उसे कितने ही अंधेरों में क्यों ना छिपा दो, एक ना एक दिन वह अपना रास्ता बना ही लेता है। लेकिन जब सच की कीमत जान बन जाए, जब ईमानदार लोग गद्दारों के बीच घिर जाएं और जब वर्दी के पीछे छिपे चेहरे ही गुनाहगार निकलें, तब क्या होता है। आज हम जिस कहानी में उतरने जा रहे हैं वो सिर्फ एक पुलिस वाले की लड़ाई नहीं, ये उसकी आत्मा की जंग है। यह कहानी है इंस्पेक्टर शेखर वर्मा की, एक ऐसे आदमी की जो अपराधियों से तो नहीं डरता, लेकिन अपनी ही वर्दी में छिपे भेड़ियों को पहचानने में देर कर देता है। धीमी सिहरन पैदा करने वाली बीजीएम के बीच कैमरा मुंबई की रातों पर घूमता है, एक शहर जो कभी सोता नहीं और जहां हर अंधेरे के पीछे कोई न कोई अनकहा राज छिपा है। इन्हीं रहस्यों के बीच एक आवाज उठती है, पत्रकार रितेश नंदी की आवाज, एक आवाज जो सच्चाई से समझौता नहीं करती। उसने कुछ ऐसे सबूत खोज लिए थे जिनसे शक्तिशाली लोगों की नींव हिल सकती थी, लेकिन सच की कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। और यही मौत बन जाती है इस कहानी का सबसे घातक मोड़। रितेश की मौत के बाद शहर में हलचल शुरू होती है और यहीं प्रवेश होता है गवाह गीता का, एक ऐसी औरत जिसने कुछ देखा भी है और कुछ खो भी दिया है। और जब उसकी जान खतरे में पड़ती है तो सच्चाई की रक्षा करने की जिम्मेदारी पड़ती है शेखर पर, जो इस केस में जितना गहराई से उतरता जाता है उतना ही खुद अपनी जिंदगी में डूबता चला जाता है। लेकिन असली तूफान तब उठता है जब प्यार, फर्ज और डर तीनों एक ही रास्ते पर खड़े हो जाते हैं और शेखर को चुनना पड़ता है कि वह किसे बचाए, अपना परिवार, अपना फर्ज या वो सच जो उसकी जान भी ले सकता है। यही शुरू होता है जुर्म 1990 का वो सफर, जहां हर मोड़ पर एक नया धोखा, एक नया गुनाह और एक नया दर्द छिपा है। तो दोस्तों, शेखर वर्मा मुंबई पुलिस का एक ईमानदार, सच्चा, कर्तव्यनिष्ठ और सिद्धांतों पर चलने वाला इंस्पेक्टर अपनी यूनिफॉर्म की इज्जत को अपने जीवन का सबसे बड़ा सम्मान मानता है। वह अपने परिवार, अपनी पत्नी मीना और अपनी मासूम स्कूल जाने वाली बेटी से बेहद प्यार करता है। मीना उसका सहारा है, उसकी जिंदगी की वह शांति है जो उसके रोजमर्रा के तनाव भरे काम के बीच उसे संतुलन देती है। उनका घर भले ही साधारण हो, लेकिन उसमें प्यार, अपनापन और हंसी की कोई कमी नहीं। हर सुबह शेखर अपनी बेटी को स्कूल भेजकर, मीना के हाथ की गर्म चाय पीकर, अपनी जिम्मेदारियों के भारी बोझ को सीने पर लगाकर थाने की ओर निकल पड़ता है, जैसे कोई सिपाही युद्ध भूमि की तरफ बढ़ रहा हो। मुंबई जैसी विशाल, बेचैन और खतरों से भरी नगरी में पुलिस इंस्पेक्टर होना आसान नहीं। हर मोड़ पर नई चुनौती, हर गली के पीछे नया राज और हर अपराध के पीछे किसी न किसी बड़ी ताकत का हाथ। और इन्हीं ताकतों के बीच एक दिन पुलिस विभाग को एक ऐसी कॉल मिलती है जो पूरे शहर के शांत पानी में तूफान ला देती है। फोन पर बताया जाता है कि रितेश नंदी नाम का एक बहादुर और बेबाक पत्रकार समाज की परतों के नीचे छिपे कुछ बेहद प्रभावशाली लोगों की बेशर्म करतूतों के सबूत लेकर सामने आया है। रितेश ने अपना जीवन सच्चाई की खोज में लगा दिया था और उसके हाथ जो प्रमाण लगे थे वे इतने विस्फोटक थे कि अगर सामने आ जाते तो कई रसूखदार लोगों की नींद, सत्ता और प्रतिष्ठा तीनों हमेशा के लिए छिन जाते। ऐसे मामलों में पत्रकार को सुरक्षाकर्मी दिए जाते हैं और रितेश को भी दिए गए। लेकिन सत्ता और अपराध का गठजोड़ कितना गहरा होता है, यह बात साबित होने में देर नहीं लगती, क्योंकि सुरक्षा होने के बावजूद रितेश की निर्मम हत्या कर दी जाती है। उसकी मौत किसी सामान्य अपराधियों का काम नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी, योजनाबद्ध वारदात थी जिसमें किसी बहुत बड़े हाथ का इशारा साफ झलकता था। रितेश की हत्या के बाद पूरा शहर सन्न रह जाता है। मीडिया में हलचल, पुलिस में उथल पुथल और अपराधियों में एक अजीब सी बेचैनी फैल जाती है। ऐसे समय में अचानक एक महिला, गीता, सामने आती है और दावा करती है कि वह रितेश की हत्या की गवाह है। वह बताती है कि उसने इस घटना को अपनी आंखों से देखा है, लेकिन वह हत्यारे का चेहरा पहचान नहीं सकती, क्योंकि अपराध बहुत जल्दी, अचानक और चालाकी से किया गया था। मगर गवाह होना अपने आप में खतरे का निमंत्रण होता है
और जल्द ही गीता को मिलने वाली धमकियों से साफ हो जाता है कि उसकी जान भी अब खतरे में है। ऐसे में उसे सुरक्षा देने की जिम्मेदारी शेखर वर्मा और उसके साथी इंस्पेक्टर प्रमोद कदम को सौंपी जाती है। प्रमोद शेखर का अच्छा दोस्त भी है, सीधा साधा, बहादुर और काम में ईमानदार। दोनों मिलकर गीता को सुरक्षित रखते हैं, लेकिन सुरक्षा का अर्थ होता है 24 घंटे साथ रहना, उसके हर कदम पर नजर रखना, उसकी हर चिंता और हर भय को समझना। धीरे धीरे शेखर और गीता के बीच एक अजीब सा भावनात्मक रिश्ता पनपने लगता है। गीता अकेली, डरी हुई और टूटी हुई शेखर की ईमानदारी और संवेदनशीलता में सुरक्षा और सहारा महसूस करती है। वहीं शेखर, जो हमेशा अपने परिवार के लिए समर्पित रहा है, गीता के अकेलेपन और उसकी नरमी से प्रभावित होने लगता है। यह रिश्ता गलत है, अवांछित है और शेखर भी पूरी तरह उससे लड़ रहा है। लेकिन इंसान दिल को कैसे रोक सकता है? ड्यूटी और दिल दोनों जैसे एक दूसरे से भिड़ते रहते हैं। इधर मीना के मन में धीरे धीरे शक जन्म लेने लगता है। पहले तो वह अपने पति के देर से आने, उसके चेहरे पर थकान से मिली बेचैनी को सामान्य पुलिस ड्यूटी समझकर नजरअंदाज करती है। लेकिन समय के साथ उसे महसूस होता है कि कुछ ऐसा है जिसे शेखर उससे छिपा रहा है। इंसान की सबसे गहरी नजर उसकी पत्नी की होती है। मीना शेखर की आंखों में बदलती चमक, उसकी आवाज में छिपा हिचकिचाहट और उसके व्यवहार की दूरी को समझ जाती है। एक दिन वह उससे सीधे प्रश्न करती है, कठोर नहीं बल्कि टूटी हुई आवाज में, कि क्या उसके जीवन में कोई और आ गया है। और लगातार सवालों, आंसुओं और दर्द के दबाव में शेखर सच बोल देता है। वह बताता है कि गीता के करीब आते आते वह खुद अपने आप को भी नहीं पहचान पाया और उसके दिल में एक कमजोरी जन्म ले चुकी है। यह सुनकर मीना का संसार बिखर जाता है। वह उसी पल घर छोड़कर अपने पिता के घर चली जाती है। शेखर, जो अपराधियों से लड़ सकता है, गोलियों का सामना कर सकता है, पर अपनी पत्नी के टूटे दिल का सामना नहीं कर पाता, उसके जीवन की सबसे बड़ी हार यही होती है। उधर अपराधियों का जाल लगातार गहरा होता जा रहा था। प्रमोद कदम, जो गीता की रक्षा में हमेशा आगे रहता है, एक दिन एक घातक हमले में गंभीर रूप से घायल हो जाता है। गोलियों की बौछार के बीच प्रमोद गीता को बचा तो लेता है, लेकिन खुद अस्पताल पहुंच जाता है। उसका लहूलुहान शरीर और संघर्ष देखकर शेखर के अंदर एक तूफान उठता है। उसे पहली बार महसूस होता है कि यह मामला साधारण अपराध का नहीं, बल्कि ऐसी अंधेरी ताकतों का है जो पुलिस की वर्दी को भी अपना कवच बनाकर घूमती है। प्रमोद की हालत देखकर शेखर के मन में अपराध बोध और उफनता गुस्सा भर जाता है। इसी दौरान शेखर कुछ ऐसे सुराग जोड़ता है जो उसे चौंका देते हैं। उसे एहसास होता है कि रितेश नंदी की हत्या किसी बाहरी गैंग या राजनीतिक माफिया का काम नहीं, बल्कि उसी पुलिस तंत्र के अंदर के कुछ उच्च अधिकारी शामिल हैं, जो सत्ता, पैसों और अपने प्रभावशाली साथियों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। यह खुलासा शेखर के लिए किसी बिजली की तरह गिरता है, क्योंकि जिसे वह अपना परिवार मानता था, जिस सिस्टम की रक्षा करने की कसम उसने खाई थी, वही सिस्टम अब अपराध का हिस्सा बन चुका था। एक ईमानदार पुलिस वाला जब पहली बार अपने ही विभाग की गंदगी को देखता है तो उसकी आत्मा तक हिल जाती है। शेखर समझ जाता है कि यह लड़ाई अब सिर्फ एक गवाह की सुरक्षा की नहीं, बल्कि व्यवस्था की उस सड़ी हुई जड़ को उखाड़ फेंकने की है, जहां सच बोलने वाले मारे जाते हैं और अपराध करने वाले कुर्सियों पर बैठकर हंसते रहते हैं। वह यह भी जानता है कि अब उसके खिलाफ उसके अपने लोग खड़े होंगे, उसे धोखा दिया जाएगा और शायद उसकी अपनी जान भी दांव पर लग जाएगी। लेकिन फिर भी वह पीछे नहीं हटता, क्योंकि उसके भीतर अभी भी वह ईमानदार पुलिस वाला जिंदा है, जिसने कभी अन्याय के आगे झुकना नहीं सीखा। वह अपनी व्यक्तिगत गलतियों, अपने टूटते परिवार और अपने बिखरते मन को पीछे छोड़कर एक ऐसी लड़ाई में उतर जाता है जहां उसका एक एक कदम उसे मौत के करीब ले जा सकता है। इस तरह घटनाएं एक के बाद एक, भावनाएं एक के ऊपर एक और खतरे हर सांस के साथ बढ़ते जाते हैं। शेखर का दिल, उसका घर, उसकी यूनिफॉर्म, उसकी वफादारी और उसका आत्मसम्मान सब इस तूफान में हिल रहे हैं। लेकिन वह ठहरता नहीं, क्योंकि अब उसके सामने सिर्फ एक लक्ष्य है, सच को उजागर करना, रितेश की हत्या का बदला लेना, गीता को सुरक्षित रखना, प्रमोद के लिए न्याय लाना और उस भ्रष्ट तंत्र को काटना जिसने इंसाफ के नाम पर शर्मनाक धब्बा लगा रखा है। तो दोस्तों,
कभी कभी सच्चाई की तलाश इंसान को वहां ले जाती है जहां से वापस लौटना आसान नहीं होता। और इस कहानी में भी इंस्पेक्टर शेखर वर्मा सिर्फ अपराधियों से ही नहीं लड़ रहा था, वह लड़ रहा था अपनी खुद की गलतियों से, अपने बिखरते रिश्तों से और उस तंत्र से जिसे वह पवित्र मानता था। रितेश नंदी जैसे लोगों की मौत सिर्फ एक केस नहीं, वो इस बात की गवाही है कि सच बोलने वालों की आवाज को दबाने की कोशिश हमेशा होती रहती है, लेकिन ये भी सच है कि हर बार कोई न कोई उठता है और लड़ाई फिर शुरू होती है। गीता का डर, प्रमोद का बलिदान, मीना का टूटता विश्वास, ये सब एक ही बात कहते हैं कि इंसाफ का रास्ता कभी सीधा नहीं होता। उसमें दर्द भी है, त्याग भी और कई बार अकेलापन भी। लेकिन शेखर ने हार नहीं मानी। उसने उन चेहरों को बेनकाब किया जो वर्दी पहनकर गुनाह छिपा रहे थे। उसने अपनी आत्मा को बचाया और यह साबित किया कि कभी कभी इंसान का सबसे बड़ा जुर्म होता है सच को अनदेखा करना। और इसीलिए जुर्म 1990 को हम भूल नहीं सकते, क्योंकि यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक चेतावनी है कि ताकतवर लोग गुनाह छिपा सकते हैं लेकिन सच को कभी मार नहीं सकते। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस आवाज को दबने मत देना। कमेंट में बताइए कि इस फिल्म का कौन सा मोमेंट आपके दिल को छू गया। और अगर आप ऐसी ही गहरी, रहस्यमयी, भावनात्मक कहानियां सुनना चाहते हैं तो इस सफर में हमारे साथ चलते रहिए, क्योंकि अगली कहानी, अगला सच पहले से भी ज्यादा चौंकाने वाला होगा। धन्यवाद।